कभी यूपी में चलता था सिक्का, आज मुंह छुपाते फिर रहे। एक झटके में डीएम-आईजी का करा देते थे ट्रांसफर, आज खुद भागने पर मजबूर। मायावती के राज में थे राजा, योगी राज में बने भगोड़ा। सीएम योगी के हंटर से घबराकर भागा सबसे बड़ा मीट कारोबारी। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी तो यूपी के सबसे बड़े मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी की तूती बोलती थी। रुतबा ऐसा था कि सामने खड़ा होने की कोई हिम्मत नहीं करता था। जनाब पर सरकार का हाथ था तो किसी की भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी। कहते हैं सबसे बड़े मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी के सत्ता के गलियारे से ऐसी यारी थी कि सवाल उठाने से पहले ही अफसरों का एक झटके में ट्रांसफर करा देता था। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि वक्त हमेशा ना एक जैसा रहा है, न किसी एक के मन मुताबिक रहा है। लिहाजा आज हालात ऐसे हैं कि अफसरों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला हाजी याकूब कुरैशी खुद गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा है। दरअसल हाजी याकूब कुरैशी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मीट कारोबारी है। वो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी मीट एक्सपोर्ट करता है। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से याकूब के दिन लदे और बुरे दिन शुरू हो गए। बीते 31 मार्च को जब मेरठ में हापुड़ रोड पर फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर पुलिस ने छापा मारा तो बंद पड़ी कंपनी में अवैध रूप से मीट की पैकेजिंग हो रही थी। छापेमारी में पुलिस ने 2.5 लाख किलो मीट बरामद किया। उसके बाद से ही याकूब कुरैशी, उसकी पत्नी संजीदा, बेटे हाजी इमरान और हाजी फिरोज फरार चल रहे हैं। पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार तलाशी अभियान चला रही है। इन सभी के खिलाफ धारा 269, 270, 272, 275, 129 बी और 420 के तहत मुकदमा दर्ज है। कहते हैं कि हाजी याकूब कुरैशी मायावती के करीबी नेताओं में से एक था। बसपा उस पर किस कदर मेहरबान थी इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बार बार चुनाव हारने के बाद भी उसे चुनाव में टिकट दिया जाता था। 2014 में मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार मिली। 2019 में एक बार फिर मेरठ से टिकट मिला लेकिन वहां भी विफलता हाथ लगी। याकूब की पत्नी संजीदा बेगम मेरठ से उप महापौर का चुनाव लड़ चुकी हैं। बेटा हाजी इमरान मेरठ की सरदना सीट से चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। हालांकि याकूब कुरैशी का विवादों से भी खूब पुराना नाता रहा है। अक्सर वो अपने बयानों और कारनामों की वजह से मीडिया की सुर्खियां बटोरता रहा था। डेनमार्क के कार्टून का सिर कलम करने पर 11 करोड़ इनाम की घोषणा की थी। शोभा यात्रा के दौरान सिपाही चंदन सिंह को सरेआम थप्पड़ मारना। याकूब का बेटा सरेआम फायरिंग कर गुंडई करता था। 2016 में याकूब की बेटी ने एमपीजीएस की शिक्षिका पर हंटर चला दिया था। गौरतलब है कि कभी मायावती सरकार में मंत्री रहा हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आज वही याकूब कुरैशी योगी सरकार में गिरफ्तारी से बचने के लिए भागा फिर रहा है। बहरहाल अब ऐसे में देखना होगा कि कभी अपनी उंगलियों के इशारे पर प्रशासन को नचाने वाला याकूब को योगी की पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है।